वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अगस्त 2025 और 10 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आदिवासी जनसंख्या समूह है, इसकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1982 में जिनेवा में आदिवासी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में ये डिसाइड किया गया था कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। तो अब हर साल 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। देखो, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर गिराया, तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी शहर पर एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। ये नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो दोनों के नाम याद रखो। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान है और लद्दाख के सियोक गांव में ये विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। अभी लद्दाख से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। इनका नाम क्या है? कबींद्र गुप्ता, और यही लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। अभी इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा और लद्दाख में वार्षिक सुरपला महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं? तो ये उत्तर कोरिया ने हटाए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अच्छा, उत्तर कोरिया, जब बे आप सुनते हो सच बताना माइंड में क्या आता है? तुरंत उत्तर कोरिया के तानाशाह की इमेज माइंड में आती होगी, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में विवाद है और ये जो उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, इसने क्या किया था? साउथ कोरिया के बॉर्डर पर स्पीकर लगा दिए थे। अब फाइनली ये जो लाउड स्पीकर लगे थे इसको हटाने का काम शुरू कर दिया है नॉर्थ कोरिया ने, यानी कि दोनों के बीच ये तनाव कम होने का एक संकेत है। अब नॉर्थ कोरिया, तो ये है मैप में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल है पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन।
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे इंडिया और चीन को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी एलियावती लोंगकुमर को उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल नेटवर्क को काट दिया है। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। नॉर्थ कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया और नॉर्थ कोरिया ने वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की है? तो भारत में जैसे ओला है, उबर है, ये टैक्सी सेवाएं हैं। इनको कंपटीशन देने के लिए 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने मिलकर एक टैक्सी सेवा शुरू की है और इसका नाम है भारत टैक्सी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है भारत टैक्सी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की? तो अभी फेस्टिव सीजन के लिए ये एक नई स्कीम लॉन्च की है इंडियन रेलवे ने, राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। इसमें अगर कोई रिटर्न, अगर जैसे रेलवे का टिकट बुक करता है और साथ ही रिटर्न टिकट भी बुक करता है तो उसे 20% की छूट दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो बेस किराया है, बेस टैरिफ है, जो उसमें आपको 20% की छूट मिलेगी। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम और इसे इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हो और ये जो टाइम इंटरवल है फेस्टिव सीजन का, इस टाइम पीरियड में अगर आप सेम जैसे टिकट बुक कर रहे हो रेलवे की, उसी टाइम रिटर्न टिकट भी बुक करते हो तो आपको जो बेसिक किराया है उसमें 20% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सीमावर्ती तरन तारण जिले में बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली पंजाब सरकार ने शुरू की है। अब पंजाब ने की है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब सरकार ने अभी हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के सवन सिंह को समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए स्पॉन्सर किया है। अच्छा, पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये बेअदबी विरोधी विधेयक क्या है? सभी धर्मों के जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू धर्म में भगवत गीता है, रामायण है, ऐसे ही इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है और जो सिख हैं उनका गुरु ग्रंथ साहिब है। यानी कि हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करता है तो उसके लिए है ये बेअदबी विरोधी विधेयक। इसे पंजाब मंत्रिमंडल ने पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की और पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और इसका उद्घाटन पता है किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया? तो ये केन्या बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्लीपिंग सिकनेस, इसको अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस
रोग भी कहा जाता है। और इससे मुक्त होने वाला 10वां देश बना है केन्या। इसके मुक्त होने की घोषणा WHO ने की है। अब केन्या तो ये है मैप में केन्या। केन्या कैपिटल है नैरोबी, केन्या करेंसी है केन्याई शिलिंग और केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। अब WHO ने घोषणा की तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों के बीच एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर विवाद था और ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। अभी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? क्वेश्चन क्या है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बेंगलुरु में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये दूसरा मैंने इस पर पॉइंट क्यों किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख से ज़्यादा की है। 1 लाख से ज़्यादा सेटिंग की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की और ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा। इसकी कैपेसिटी होगी 80,000 सेटिंग की, 80,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। बेंगलुरु में अभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। इस स्टेडियम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। STQC प्रमाणन ये दिव्यांग समावेशन के लिए है और इस प्रमाण को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BAML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है BAML। इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में करेगी तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है जिसका नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को पॉज करो और जो भोपाल का ताल है मैं हर बार बताता हूँ उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? तो अभी एक डाटा जारी किया गया है कि जब से ये जो मन की बात कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम से 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है, यानी कि इनकम हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन। इसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स को इस तरह से कवर किया गया है कि अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये मंगलौर शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे मंगलौर भी कहते हैं, मैंगलोर भी कहते हैं और मंगलुरु भी कहते हैं। अच्छा, एक बात बताना, कहीं आप मंगलौर और बेंगलुरु में कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो? मंगलौर और बेंगलुरु दोनों अलग हैं। मंगलौर एक तटीय नगर है कर्नाटक का और बेंगलुरु कैपिटल है। मंगलौर और बेंगलुरु के बीच की पता है दूरी कितनी है? 345 किलोमीटर, लगभग 345 किलोमीटर दूर हैं ये दोनों अलग अलग शहर है। तो भारत का टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर टॉप पर रहा है। मंगलौर फर्स्ट पे है, गुजरात का बड़ोदरा सेकंड पे है और अहमदाबाद थर्ड पे है। तो ये टॉप 3 आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे ने अभी 4.5 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये जो मालगाड़ी है, इसका ट्रायल रन किया है और इसका नाम पता है क्या है? रुद्रास्त्र। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसका ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक स्टेशन है, घंजग्वाजा रेलवे स्टेशन, यहाँ से और झारखंड के गढ़वा रेलवे स्टेशन तक किया गया है। ये जो मालगाड़ी है ये 4.5 किलोमीटर लंबी है, अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है और ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो ये दिल्ली विधानसभा बन गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि गन्ने के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में शीर्ष पर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा आईआईटी है जिसने हाई स्कूल की बालिकाओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की? तो वो आईआईटी है आईआईटी दिल्ली। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था दिल्ली वाला, यानी कि कौन सी विधानसभा है जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से अब चल रही है? तो ये दिल्ली विधानसभा है। तो जो भी बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनका भी आप आंसर लिखा करो और कोशिश किया करो कि डिटेल में आप लिख पाओ। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप पे जाके आप इसे स्कैन करो और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, तो प्लीज़ इन एड्स पर कभी क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। जब भी मैं वीकली वीडियो बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ पूरे वीक के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, चाहे वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। जैसे ये 4th वीक का वीडियो है, जुलाई के 4th वीक का ये वीडियो 56 मिनट का वीडियो बना, लेकिन मैंने कोशिश की पूरे वीक के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हों। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन लिंक हो, दूसरे से तीसरा, यानी कि लिंक करके आपको क्वेश्चन याद हो। तो ये वीकली वीडियो लंबे जरूर होते हैं लेकिन इनको आपको देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो पूरे वीक का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। ये वीकली वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बनी है मेधा रूपम। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन ने मतदान की उम्र में कमी की है और ये 18 से घटाकर 16 साल कर दी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा।
अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना भारत 151वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और शशि प्रकाश गोयल ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अच्छा, तुर्की ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। इसका नाम याद रखना, गजेब। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है गजेब। इसका अनावरण तुर्की ने किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।